गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। सुबह सुबह का टाइम है, ब्लैक कॉफ़ी बना ली है और यहाँ पर हाथों हाथ ही मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। आज की सुबह थोड़ी सी अलग है। वैसे तो टाइटल और थंबनेल से आप समझ गए होंगे आज हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन नहीं समझे। वैसे मैं टाइटल में ऐसा ही लिखूंगी जिससे आपको क्लियरली समझ में आए कि क्या हो रहा है आज के व्लॉग में, आप क्या देखने वाले हो। तो बस चाय मेरी बन चुकी है, ब्लैक कॉफ़ी मैंने पी ली और सुबह सुबह बासी झाड़ू भी निकाल दी, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी पीती गई और बीच बीच में मैंने पूरे घर की बासी झाड़ू निकाल दी। क्योंकि आपको मालूम है मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मेरे घर में मतलब चाहे मैं घर से 4-5 दिन के लिए 10 दिन के लिए बाहर जाऊँ या सुबह से शाम के लिए बाहर जाऊँ, मैं घर में बासी झाड़ू जरूर निकाल के जाती हूँ। और मौका मिल जाए तो पोछे भी लगा देती हूँ, लेकिन मौका मिला नहीं। आज तो मैंने सिर्फ झाड़ू ही निकाली है और घर गंदा था नहीं एक्चुअली। कल इतना रगड़ रगड़ के पोछे लगाए हैं और अभी इतनी मिट्टी विट्टी उड़ नहीं रही है, घर बंद रहता है तो घर साफ ही था, कचरा भी ज़्यादा निकला नहीं। तो बस चाय वाय पी के और पानी की बोतल मैंने भर दी है। पतिदेव नहा रहे हैं, हर्षु नहा रहा है और मैं फटाफट रेडी हो गई हूँ। आपको पता है लेडीज़ को ना मतलब कहीं भी जाना होता है ना, तो सिर्फ आप अपने आप को तैयार करना नहीं होता है, घर भी संभालना होता है। मतलब अब जा रही हूँ तो चलो चाय बनाई, 2 बार मुझे चाय बनानी है, 1 बार मैंने बना ली है। बर्तन साफ़ करना है, किचन क्लीन करना है, पूरे घर की झाड़ू निकाली है, बालकनी धोई है और फिर पतिदेव नहा के पूजा करके एक बार फिर से चाय पियेंगे। 2 चाय पी के वो हमेशा निकलता है, उनका रूटीन है। चाहे कहीं भी जाओ वो 2 चाय पी के ही घर से बाहर निकलेंगे। वो बोलते हैं पता नहीं बाहर कैसी चाय मिले मिले नहीं मिले, तो अपना कोटा पूरा होना चाहिए। तो घर से 2 चाय पी के ही निकलते हैं। एक सुबह उठते ही पीते हैं, एक नहाने के बाद पीते हैं। और यहाँ पे देखो ये नेल पॉलिश मैंने लगाई थी। अब ये मैं ये पहनने वाली हूँ राजपूती ड्रेस, तो मुझे लगता है इस ड्रेस पे ये शायद अच्छी नहीं लगेगी। और मेरे को ये लगाते हैं जब 1-2 दिन अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, बाद में मुझे मन करता है मैं इसको उतार दूँ। तो कल सोचा था मैं उतारूँगी, लेकिन मैं भूल गई, टाइम भी नहीं मिला और भूल भी गई। तो आज मुझे टाइम मिल रहा है तो मैंने सोचा चलो उतार तो लेती हूँ। टाइम मिल गया तो मैं नई लगा भी लूँगी। एक्चुअली क्या है, नई नेल पॉलिश लगाना ना उसको सुखाने में थोड़ा सा 5-10 मिनट देना पड़ता है। और जब आप कहीं जा रहे होते हो ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपको 5 या 10 मिनट खुद के लिए मिल जाए। अगर मिल गए तो मैं लगा लूँगी, नहीं मिले तो मैं ऐसे ही कोरे कोरे नाखून लेके चली जाऊँगी। लेकिन मुझे लगता है पतिदेव चाय पियेंगे जब तक शायद मुझे टाइम मिल जाएगा नेल पॉलिश लगाने का। अच्छा लगता है जब मैं कोई भी कपड़े पहनती हूँ ना, चाहे कोई वेस्टर्न हो या इंडियन हो, राजपूती ड्रेस हो, सलवार सूट हो, मुझे अच्छा लगता है प्रॉपर तरीके से तैयार होना। और आप लोग तो मेरे डेली व्लॉग देखते ही हो, डेली तो मैं कैसे घूमती रहती हूँ अजीब सी। कभी कभी राजपूती ड्रेस पहनते हैं तब मेरा मन करता है कि यार अच्छे से तैयार हो, अच्छे से बैंगल्स पहने, नेल पॉलिश लगाएं और हाँ गले में, कान में। बाकी नॉर्मल तो आपको पता है मैं कानों में भी नहीं पहनती, क्योंकि मेरे कान के जो छेद है ना वो बहुत बड़े हो गए हैं आजकल। वैसे बोल रहे हैं कि आजकल वो कान को क्या छेद को चिपका देते हैं, फिर आप नई पियर्सिंग करवाओ। तो डर लगता है यार इस उम्र में वापस कान छिदवाना, पता नहीं कितना दर्द होगा। बचपन में तो मम्मी पापा ने करवा दिए थे, अब तो मुझे डर लगता है पता नहीं कान छिदवाऊँ और दर्द हो तो फिर मैं ये सब नहीं करवाती। लेकिन मेरे एक कान का छेद है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो फिर क्या डेली में मैं कान के पहनती हूँ ना, तो मुझे लगता है यार लटक जाएंगे। तो मैं कहीं जाती हूँ तभी कान के पहनती हूँ, डेली में मैं नहीं पहनती, ऐसे रहती हूँ। और मुझे इस बारे में डांट भी बहुत पड़ती है कि कानों में पहनो ही को नहीं, कानों में पहने को नहीं। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, डर लगता है मुझे, सही बताऊँ। और बस अब वही कानों के मैं पहन रही हूँ और बिंदी लगा रही हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगाऊँ, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी बड़ी। इसमें क्या है, जैसे मैं बड़ी बिंदी लगाती हूँ तो हमारे नेहा जी को बड़ी बिंदी पसंद है। हमारे नेहा जी बोलते हैं बड़ी बिंदी से आप सुंदर लगते हो। पहले बहुत, जब मतलब नेहा जी अनमेरिड थे, हम बहुत साथ रहते थे ना, तो मुझे टिप्स देते रहते थे। और नेहा जी बोलते हैं बड़ी बिंदी लगाया करो, हमारी मीना बोलती है छोटी बिंदी लगाया करो, क्योंकि छोटी बिंदी लगाते हो तो थोड़े सही लगते हो, मतलब छोटी उम्र लगती है, सुंदर लगते हो। बड़ी बिंदी से आप बड़े लगते हो। तो आप लोग बताना, मैंने बड़ी और छोटी दोनों बिंदी लगा के आपको बता दी मेरे ऊपर कौन सी बिंदी ज़्यादा अच्छी लग रही है।
राजपूती ड्रेस पे। वेस्टर्न पे छोटी बिंदी अच्छी लगेगी, नॉर्मल ही है ये तो, लेकिन राजपूती ड्रेस पे मैं बिंदी छोटी लगाऊं या मोटी, आज तो मैंने लगा लिया, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट टाइम जब भी मैं राजपूती ड्रेस पहनूंगी तो मैं आपकी बात को ध्यान में रखते हुए बिंदी लगाऊंगी, बड़ी या छोटी ज़रूर बताइएगा। और बस बिंदी लगा ली है, बैंगल्स पहन लिए हैं, कानों में मंगलसूत्र पहन लिए हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। बस अच्छा इतना ही लगता है जब तैयार होते हैं और ऐसे बैठे बैठे रहो ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही राजपूती ड्रेस पहन के हमें काम करने को बोल दो तो हमें इतनी मौत आएगी जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा मैंने बताया ही नहीं ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जसोल माजीसा के दर्शन करने के लिए। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे भाई साहब, बहुत टाइम से। और ये देखो मैं लगा रही हूँ मांग, मुझे बड़ी अच्छी लगती है यार, साड़ी पहनूँ या राजपूती ड्रेस पहनूँ ना तो मन करता है मैं मांग भरूँ। तो बस ज़्यादा अंदर तक तो नहीं भरती, कहते हैं ना लंबी मांग भरो पति की उम्र लंबी होगी, तो मैं इतनी लंबे तक तो मांग नहीं भरती, बस आगे ऐसे नज़र आए ना इतना मुझे अच्छा लगता है। तो बस मांग मैंने भर ली है और बाकी रेडी हो चुकी हूँ, ओढ़ना लगा लेते हैं। और हाँ, आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों को भी इंडियन पहनते हो तो प्रॉपर तैयार होने का मन करता है क्या, कि मांग, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, चूड़ियाँ, कानों में, ये सब अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है गाइस मज़ा आता है मुझे बहुत। पर हाँ, जब मैं वापस आऊँगी ना तब मैं सबसे पहले कपड़े बदलूँगी। ये देखो जब जल्दी जल्दी करते हो ना तो गड़बड़ गड़बड़ ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ आपके हाथों से गिरता रहता है। और नेल पॉलिश मेरी उतर गई है, मैं वही दिखा रही हूँ कि नेल पॉलिश उतार ली है। लगाने का मौका मिलता है या नहीं वो आपको आगे आगे पता चल जाएगा। तो ओढ़ना लगा लेते हैं और चलते हैं किचन में, क्योंकि पतिदेव नहा के आ गए हैं, वो अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। सुबह सुबह उनका पूजा पाठ का थोड़ा सा टाइम रहता है, वो अपना काम करेंगे तो मैं ओढ़ना ओढ़ के जाऊंगी फटाफट किचन के अंदर। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, ये लहरिए की ड्रेस, मेरे पास एक ही लहरिए की ड्रेस है गाइज, आप मानोगे नहीं, उसके अलावा कोई लहरिए की ड्रेस नहीं है, क्योंकि मैं राजपूती ड्रेस खरीदती नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ यार एक दो लहरिए की ड्रेस खरीद के रख लेती हूँ, क्योंकि कहीं जाए ना तो काम आती है। एक तो क्या राजपूती कपड़े पहनने बंद हो गए ना तो फिर मतलब ही नहीं, खरीद खरीद के रख दो। और ये जो ड्रेसें होती है ना, जैसे सीजनल जो पहनते हैं, फागणिया, लहरिया, ये सिर्फ 2 महीने के करीब ही काम आते हैं, बाद में ये पड़ी रहती है। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ यार अब ठीक है, कभी उसी मंथ में कहीं जाना हो तो पहन ले। और ये देखो, ये मैं आपको पोज दे के बता रही हूँ कि मुझे ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ गाइज़, ज़रूर बताना गाइज़। मैं बहुत वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। और कुछ कमेंट्स आए हुए थे रात को, उन्हीं का रिप्लाई कर रही हूँ। और हाँ, ये भी है कि लोग बोल रहे हैं, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कुछ लोग बोल रहे हैं आपकी आवाज़, आपका माइक कहाँ है, और कुछ लोग बोल रहे हैं आपका माइक यूज़ मत करो, आपकी आवाज़ कुछ अच्छा ही नहीं आ रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ, एक्चुअली क्या मेरे को माइक अभी यूज़ करना आया नहीं है, थोड़ा सा मैं माइक यूज़ करना, हैंडल करना सीख रही हूँ। धीरे धीरे मुझे लगता है मैं आपकी सारी कंप्लेंट्स दूर कर दूँगी। जिसको भी ये कंप्लेन है कि आवाज़ नहीं आ रही, जिसको भी ये कंप्लेन है कि माइक से आवाज़ साफ़ नहीं आ रही, सब कंप्लेंट्स दूर करूँगी गाइज। धीरे धीरे, दो बच्चे हूँ ना समझूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ें। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ माजिसा के लिए ड्रेस, क्यों मैं ना क्या करती हूँ, मैं मेरे पति पहले से ही ड्रेस मंगवा के रखते हैं, ताकि कभी भी अचानक से हमारा प्लान हो जाए ना। ये प्लान जो है ना अचानक से ही बना था दर्शन करने का, सोच हम बहुत टाइम से रहे थे, मतलब आप समझ लो 1.5-2 महीने से हम सोच रहे थे, पर जोग नहीं बन पा रहा था। कहते हैं ना आपके ऊपर आशीर्वाद होता है ना तभी आप जा पाते हो। लेकिन हम ड्रेस हमेशा मंगवा के रखते हैं ताकि कभी भी प्लान हो तो हम लोग निकल जाएं, हमें सोचना नहीं पड़े यार ड्रेस नहीं है हमारे पास। और 99% हम कोशिश करते हैं कि हम ड्रेस लेके जाएं, माजिसा को चढ़ाएं। और नहीं हो तो देखो ऐसा होता है कि पैसे भी चढ़ा देते हैं, लेकिन ज़्यादा मन से दिल से जो इच्छा होती है ना वो होती है ड्रेस चढ़ाने की। और तो इसलिए हम मंगवा के हमेशा रखते हैं। नेल पॉलिश लगाने का टाइम मिल गया है गाइस, क्योंकि पतिदेव को मैंने चाय दे दी है, पतिदेव अपनी चाय पी रहे हैं। चाय पीने में कम से कम 5-10 मिनट उनको लगेगी, जब तक मेरी नेल पॉलिश लग जाएगी। तो मैंने सोचा चलो मैं आराम से लगा लेती हूँ, लगा तो रही हूँ, लेकिन वो क्या सूखती नहीं है ना, और बिना सूखे इधर उधर टच होगी ना तो फिर आपको पता है ना ख़राब हो जाती है। और वो अभी फ़ोन आ रहा था, हो सकता है आपको मेरे फ़ोन की घंटी सुनाई दी होगी। फ़ोन आया तो मैंने काट दिया गाइस, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और इस बीच में मैं फ़ोन नहीं उठा सकती। बहुत मेहनत लगती है भाई साहब, एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगती है, मेरी जान निकल जाती है। और ये एडिटिंग मैं कभी 4 बजे के करीब करती हूँ, मतलब चाय कॉफ़ी पीती हूँ ना उसके बाद एडिटिंग करती हूँ। और कभी कभी मैं दोपहर का खाना खाने के बाद एडिटिंग करती हूँ। और कभी टाइम मिल जाए, वॉक पे नहीं गए तो सुबह एडिटिंग करती हूँ।
तो एडिटिंग का काम भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है गाइस, जब आपको वॉइस ओवर करना हो और आपके पास एक ही मोबाइल हो, कभी आपका कॉल आ जाता है, कभी आपके मैसेज आता है, टड़ंग 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 बजते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सनग्लासेस, क्योंकि धूप है, हम जाएंगे और वापस आएंगे तब तक कंटिन्यू धूप चलेगी, तो फिर आंखों पे ना बहुत प्रेशर पड़ता है, आंखों पे रोशनी पड़ती है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सनग्लासेस लेके जाऊँ। पहले पहले भूल जाती थी मैं, ज़्यादातर तो भूलती ही थी। फिर पतिदेव ने बोला एक दो लेके तू हर गाड़ी में छोड़ दे, दोनों गाड़ी में छोड़ दे, पर मैंने कहा नहीं, घर में रखती हूँ। अब मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मुझे पर्स लेना है, पर्स में जो एक दो जो चीज़ें हैं, हाजमूला लेनी है, ये ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हम मेड़ता जाएँ या सुबह से शाम के लिए कहीं भी ट्रैवल करें तो लेके ही जाती हूँ मैं। चलिए जी, हो गए तैयार। भागम भाग सुबह सुबह कहीं जाना होता है ना, इतना भागम भाग रहती है, मतलब दौड़ा दौड़ा भागा सा कि सुबह झाड़ू भी निकालनी है, सुबह 2 बार चाय भी बनानी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो फिर भी कितना 7:15 हुई है। वैसे हमने सोचा था हम 7 बजे निकलेंगे, लेकिन जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं है। पर कोई नहीं, 7:15 निकलेंगे, आ जाएंगे दोपहर में 1 बजे तक आ जाएंगे वापस, 1 डेढ़ 2 जो भी है। और करना क्या है, फिर पूरा दिन फ्री, शाम तक हम लोग फ्री। शाम को मनीषा भी और आएंगे यहाँ पे, तो हम लोग गप्पे वप्पे मारेंगे, बातें करेंगे। और एक कमेंट आया था जिनका माउंट आबू के लिए आ रहा था, खुशी, सॉरी, मुझे पता है आप बहुत गुस्सा हो, बहुत नाराज़ हो कि मैं मिली नहीं। आप बहुत लंबे टाइम से मुझे मैसेज करते हो, जब भी मैं मुंबई जाती हूँ आती हूँ, आप हमेशा मैसेज करते हो कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है। और अभी आपने बोला कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपको कितनी बार बोला कि मुझे आपसे मिलना है। सॉरी, नाराज़ मत हो। इस बार जब भी मैं मुंबई जाऊँगी, या मुंबई जाते टाइम या आते टाइम, जब भी मिलूँ, एक बार मैं ज़रूर आपसे मिलूँगी, चाहे तो मुंबई जाते वक्त मिले या फिर आते वक्त मिले। तो अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो ना, नीतू चौहान ब्लॉग्स मेरी इंस्टा आईडी है, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज करना, हम बात करेंगे। और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊँगी आपको पहले से बता दूँगी कि मैं जाने वाली हूँ। तो जैसा भी बैठेगा मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। आपसे मिलने के लिए चाहे मुझे पति से झगड़ा करना पड़े, पर पक्का मिलूँगी। मेरे को मतलब बहुत टाइम से मुझे मालूम है, आप हमेशा मैसेज करते हो, लेकिन वही बात है ना कि जब आपके पास ब्लॉग पहुंचते हैं और जब आप मुझे मैसेज करते हो ना, तब तक तो मैं मुंबई से वापस मेरे घर पहुंच चुकी होती हूँ, तभी मैं मुंबई ब्लॉग अपलोड करती हूँ, तब आप मुझे मैसेज करते हो कि मैं मिलना चाहती हूँ। लेकिन इस बार मैं पहले से यहाँ पे लॉक कर देती हूँ, सेट कर लेती हूँ कि आपसे मुझे मिलना ही मिलना है। बहुत अच्छा लगा उस दिन रात को, मैंने मैसेज पढ़ा, शायद आपका कमेंट आया था 9:30 पौने 10 के करीब। मैंने कहा यार, मुझसे तो मेरे घर वाले नहीं मिलना चाहते, मुझसे मेरे घर वाले नहीं मिलना चाहते, आप मुझसे इतना दिल से मिलना चाहते हो तो ज़रूर मिलेंगे। अगर कोई आपको इतना इम्पोर्टेंट दे रहा है, आपको इतना पूछ रहा है, इतना चाहता है दिल से मिलना, तो मिलना चाहिए, पक्का मिलेंगे, है ना। जोधपुर से भी कई कमेंट आते हैं मुझे, आप जोधपुर में कहाँ रहते हो, जोधपुर में आपका कहाँ पे घर है, हमें आपसे मिलना है। हुकुम, मैं जोधपुर में कहाँ रहती हूँ वो तो मैं मेरा एड्रेस नहीं दे सकती, सॉरी, आपको भी पता है टाइम सही नहीं चल रहा आजकल। तो हाँ, ये है, जोधपुर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं तो टकरा ही जाएंगे। जोधपुर तो छोटा सा है, बड़ा नहीं है, ज़रूर कहीं ना कहीं हम लोग ज़रूर मिलेंगे, लेकिन मैं घर का एड्रेस नहीं दे सकती, है ना, आप भी समझते ही हो आजकल समय बहुत ख़राब चल रहा है। तो बस रेडी हो गए हैं, पतिदेव अपनी 2 नंबर की चाय पी रहे, चाय पी के हम लोग निकलेंगे और यहाँ से सीधा हम रुकेंगे धवा के पकोड़े खाने। वैसे तो वो पकोड़े मुझे अब ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, फीके फीके रहते हैं, मैं थोड़ा मसालेदार खाना पसंद करती हूँ। जो ओसिया के पकोड़े हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो स्पाइसी, चटपटे, तीखे, कुरकुरे और हींग का जो फ्लेवर आता है वो सब मुझे अच्छा लगता है। ये धवे वाले ना फीके फीके रहते हैं ज़्यादा कुछ, पर ठीक है, पेट भरना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं है, हम वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद सीधा जसोल रुकेंगे। और आप सबके लिए भी प्रार्थना करेंगे, जितने भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सबकी मनोकामना माँ जी सब पूरी कर दे। चलिए जी, निकल गए हैं हम लोग। धूप है, मैंने बोला था भगवान प्लीज धूप मत देना, बादल दे दो, लेकिन हो सकता आगे जाए जब तक बादल हो जाए, लेकिन अभी तो अच्छी खासी धूप है और 7:45 बज गई है।
गाइस पहुंचने वाले हैं हम लोग धवा के पकोड़े खाने। मैंने सोचा धवा के जो पकोड़े हैं वो धवा गांव में होंगे, लेकिन धवा के पकोड़े धवा के गांव में नहीं है, बाहर निकल के है काफी आगे जाके। तो बस वहां पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। फिर पहले पेट पूजा, नाश्ता वाश्ता करेंगे। भाई साहब रोड में खड्डे हैं या खड्डे में रोड है पता नहीं, इतनी ज्यादा खड्डे हैं ना। अभी तो आधा पौन घंटा ही नहीं निकले हमें। आ गए जैन पकोड़े, जैन पकोड़े गाइस, जैन पकोड़े। नहीं ये तो नहीं है, आगे है जैन नकोड़ा होटल रेस्टोरेंट। किधर गया? आगे है, आगे है। बहुत जल्दी बोल दिया आपने, आ गया। पता ही नहीं चला ना इधर। चलिए गाइस खा पी के निकल गए। आज मजा आया क्या, आज है ना पकोड़े खाने मजा आया। उस दिन हम बाड़मेर शादी में गए थे ना, तब हमने वो पकोड़े खाए थे। उस दिन फीके फीके थे, उसमें कोई मसाला नहीं था, बिल्कुल टेस्ट नहीं था। पर आज है ना मसालेदार था, टेस्ट भी था। मिर्ची के साथ, मिर्ची पे भी हमने नमक डाल दिया, पकोड़े पे भी नमक डाला, तो फिर वो थोड़ा सा अच्छा लगा। कुरकुरे थे। सबसे अच्छी बात है ना, ये पकोड़े इतने कुरकुरे कैसे बनते हैं मुझे समझ में नहीं आता। तो बस मस्त पकोड़े खा लिए और चाय पी ली। जलेबी सोचा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने निकलते टाइम देखा जलेबी मोटी मोटी बनती है, पहले निकली हुई नहीं थी। पहले होती ना तो हम पहले खाते जलेबी। हमारे जोधपुर में क्या करते हैं, पतली पतली धागे जैसी जलेबी बनाते हैं। मुझे वो अच्छी नहीं लगती, मुझे मोटी जलेबी अच्छी लगती है, रसीली, जो हमारे हनुमानगढ़ में बनती है। और जलेबी मुझे तब तक अच्छी लगती है जब तक वो गर्म हो। जैसे ही जलेबी ठंडी हो जाती है मुझे नहीं अच्छी लगती, फिर वो मैं दूध में खा सकती हूँ। पर ऐसे खाने के लिए मोटी जलेबी हो, रसीली और गर्मा गर्म ऐसे खाए तो मुंह जल जाए ऐसी। आप लोगों को बताना जलेबी पसंद है या नहीं है। और जो अगर मोटी जलेबी आपके यहाँ बनती है तो हमारे जोधपुर के पतली जलेबी जरूर खाना। धागे वाली इतनी बड़ी बड़ी जलेबी बनती है, एकदम पतली 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 पतली। बस अब निकल गए, अब सीधा हम जसोल जाके रुकेंगे। और अभी हम पहुंचे हैं बालोतरा। बालोतरा से कोई भी है तो खमा गनीसा। बालोतरा, वैसे बालोतरा से तो जसोल बहुत ही पास में है, मतलब बालोतरा से निकले और अब जसोल में एंटर हो जाते हो, ऐसा ही है। मुझे बहुत पास में लगा और बस जा रहे हैं। आज चांदना पक है, आज है, पतिदेव ने बोला था गुप्त नवरात्रा है आज। तो देखो जोग ऐसे बने, मुझे मालूम ही नहीं था, ये तो हमें गाड़ी में बैठने के बाद पता चला कि गुप्त नवरात्रा है। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। बाई गॉड मैं सच बताऊँ, जब मैं पहली बार जसोल आई थी दर्शन करने के लिए माँ जीसा का, और अब आई हूँ, इतने ज़्यादा चेंजेस यहाँ की जो व्यवस्था है ना, देख के मैं एंटर हुई और वापस निकली तब तक मैं तारीफ ही करती गई। इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। साफ़ सफाई, ओ माय गॉड, मैंने ज़्यादातर कहीं पे भी इतनी साफ़ सफाई नहीं देखी है, इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं देखी है। और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आपको धक्का मुक्की नहीं करता। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर जब आप दर्शन करने जाते हो ना, नॉर्मली क्या होता है, किसी भी मंदिर, बड़े मंदिर में आप दर्शन करने जाते हो, वहाँ पे ना आपको फटाफट धक्के मार के निकाल दिया जाता है। चलो 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 चलो, आने दो, लोगों को दर्शन करने दो, ये खड़े नहीं रह सकते। आप कम से कम भगवान को 1 मिनट हाथ जोड़ के खड़े तो हो ही सकते हो ना। तो यहाँ पे ये चीज़ थी, बल्कि वो जो पुजारी थे या जहाँ पे काम करने वाले थे वही बोल रहे थे कि धक्का मुक्की मत करो, आप लोग आराम से खड़े हो, आप आराम से दर्शन करो, कोई जल्दी नहीं है। ये मत सोचो कि आप मान लो कभी गाड़ी की टायर खराब हो जाते हैं तब भी तो आप जाते हो, रुकते हो, तो यहाँ भी खड़े हो, 2 मिनट हाथ जोड़ो फिर आप जाओ। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से व्यवस्था थी, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई थी। जो लोग जाते हैं वो लोग मेरी बात को एग्री करेंगे। तो दर्शन आप भी कर लो, मैं भी कर रही हूँ। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे, मजा आ गया बहुत ही अच्छे से। और इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है ना, मस्त एकदम फ्लो में गए, एकदम शांति से, और दर्शन आराम से हुए। ऐसा नहीं कोई धक्का मार रहा है कि कोई भगा रहा है, नहीं, आप आराम से दर्शन करो फिर आराम से आप निकलो। तो मस्त दर्शन करके हम लोग निकल गए हैं और अब बस सीधा बैक टू होम, घर पहुंचेंगे। और सही टाइम पे घर से निकले, सही टाइम पे दर्शन हो गए, सही टाइम पे हमारे घर पहुंच जाएंगे वापस। और कब से वेट कर रहे थे हम लोग, जाना है जाना है जाना है, पर आज हमारा लिखे हुए थे दर्शन करने। चलिए जी, घर पे पहुंच गए राइट 12 बजे। हम लोग वहां से 10:30 बजे रवाना हुए थे, मंदिर से निकले थे 10:30, और राइट 12 बजे हमारे घर पे।
आज का दिन बेस्ट था। मतलब हम लोग करीबन 1.5-2 महीने से ऐसा हो रहा था कि जोग बन रहे थे, सानू जारी थी ना, उससे पहले हम लोग सोच रहे थे कि जाना है जसोल माजी सा के दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं। लेकिन आप दर्शन तभी करते हो जब आप पे आशीर्वाद होता है। और आज प्लान बना और अचानक से, और पोशाक हमेशा हम ला के रखते हैं भगवान को, माता जी को जो भी चढ़ानी होती है ना ड्रेस, हमेशा हम ला के घर पे छोड़ देते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो, फिर वो सोचना नहीं पड़े, भागम भागना हो, इसलिए। तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, मतलब बेस्ट दिन था, बेस्ट। अब बस चेंज वेंज करेंगे और लंच करेंगे। लंच में क्या खाएंगे अभी देखते हैं, सोचते हैं। मैं तो सोच रही हूँ मेरे को और हर्षु को तो खाना है ओट्स। हर्षु ने ओट्स मंगवाए हैं जो बहुत टेस्टी है, तो मैं सोच रही हूँ मैं ओट्स खा लेती हूँ, हर्षु भी ओट्स खाएगा। पतिदेव के लिए देखते हैं अभी। तो बस ऑलरेडी ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया, तो बाय बाय। आपको भी मैंने दर्शन कराए हैं, आप लोग भी अच्छे से हाथ जोड़ना और जो आपकी मन्नत हो वो जरूर मांगना, माँ जी सब पूरी करेंगे।